तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लगभग परसेंटेज के जो है 152 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है और लगभग मैंने कितने पार्ट 8 तक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे और आज जो होगा वो लास्ट होगा। उस मतलब कि जो इस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो लगभग कह लो आज 20 और क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद जो है 200 मैंने बोला है टोटल, तो टोटल 200 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन उसमें क्या है 30 क्वेश्चन मैं ऐसे लूंगा जो प्रीवियस ईयर के मेंस पेपर में आए हुए परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 से कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 153 में 153 कहा गया है 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% क्या हो, दूध हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 15% पानी है कि नहीं। मैं दो तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। 200 लीटर में 15% पानी, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनता है हमारा 3/20 है ना। यानी कि टोटल पानी कितना है 20, इसी का ही मात्रा कितना दिया हुआ है 200। और कहा क्या गया है उसमें जो पानी है वो कितना है 3 है, तो जाहिर से तो पानी कितना होगा 200 में से पानी जो होगा वो कितना होगा, 200 का वैल्यू कितना है 20 का वैल्यू 200 तो 3 का वैल्यू कितना होगा 30। ठीक है, तो जाहिर से आता है 170 लीटर क्या है दूध है और 30 लीटर क्या है इसमें पानी है। अब बोला क्या गया है कि इसमें कितना प्रतिशत मतलब कितना दूध मिलाया जाए ताकि इसका जो पानी है मतलब दूध है, दूध का रेशो मतलब दूध का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए, दूध का परसेंटेज 87.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 7/8, यानी कि टोटल दूध 8 है तो 8 में से 7 क्या हो दूध हो और 1 क्या हो पानी हो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ हम इसमें मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम इसमें मिला क्या रहे हैं वाटर, ये लिख देता हूं मैं वाटर और मिल्क। ठीक है, तो हम मिला क्या रहे हैं इसमें मिल्क मिला रहे हैं, यानी पानी में कोई चेंज नहीं है। और पानी के 1 यूनिट का वैल्यू यानी कि पानी वाटर के 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो क्या कहते हैं दूध कितना है यहाँ पे 7 लीटर है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 210। पहले कितना था 170 था, अब कितना हो गया 210। ठीक है, और वाटर कितना था 30 था, तो अभी भी कितना है 30 है। तो इसमें हमने टोटल मिलाया कितना मिल्क, इसमें हमने मिलाया कितना 40 लीटर। ठीक है, यानी 40 लीटर अगर हम इसमें दूध मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये मतलब कि 87.5% जो होगा उसमें मिक्सचर में मिल्क होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ परसेंटेज रेशियो के बेस पे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ करता हूँ मैं, मतलब कि दूसरा मेथड M2 लिख देता हूँ मैं, मेथड 2 ये M1 था। क्या कहा गया इसमें 15% क्या है इसमें पानी है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो क्या आएगा वही 3/20, यानी कि वाटर और मिल्क की मैं बात करता हूँ, वाटर कितना है 3 है और मिल्क कितना है 20 है। अब बोला क्या गया है होना क्या चाहिए, मतलब कि मिल्क जो होना चाहिए उसमें कितना होना चाहिए 87 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 87.5% मिल्क होना चाहिए, तो कितना है 7/8, यानी कि मिल्क कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए और वाटर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब मुझे एक बताओ क्या इस क्वांटिटी में मैंने क्या वाटर में चेंज किया, कुछ बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, यानी कि वाटर तो जैसा था वैसा ही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको इस वाले पार्ट को वाटर को इक्वेट करने के लिए बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मिल्क जो है वो कितना आएगा 3, मतलब टोटल मिक्सचर हमारा 20 का है, 3 इसमें क्या है पानी है, तो 17 क्या होगा मिल्क होगा ना 17 यूनिट। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 7 के कितना आ जाएगा 21। तो पानी अब देखो पहले 3 था अब भी कितना है पानी 3 ही है, लेकिन मिल्क कितना हो गया बढ़ गया, कितना यूनिट से 4 यूनिट से। अब बोला गया है 17 और 3 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 10। तो 4 यूनिट से बढ़ा है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 40, यानी कि हम क्या करेंगे उस मिक्सचर में 40 लीटर अगर हम दूध और मिला देते तो दूध का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 87.5% हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये 153। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 की। तो देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 154 में। 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 45% क्या हो अल्कोहल हो। ठीक है, तो देखो
अल्कोहल एक जो है वो 30% वाला है अल्कोहल, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल लगा देता हूँ। आप लोगों को मैं ये जब टॉपिक बताऊंगा तो बताऊंगा ये बनता कैसे है। 30% अल्कोहल का एक मतलब कि मिक्सचर है, और दूसरा मिक्सचर कितने का है 50% वाला। इन दोनों को मैं किस रेशो में मिलाऊं जिससे कि जो हमारा नया मिक्सचर तैयार हो वो कितने का हो, उसमें 45% क्या हो, अल्कोहल हो। तो 30 में से मैं 45 में से 30 घटा लूँगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 15, 50 में से 45 घटा लूँगा तो क्या बनेगा 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1:3, यानी कि हम क्या करेंगे 30 लीटर वाला मैं 1 अनुपात में, और 30% अल्कोहल वाला 1 अनुपात में, और 50% अल्कोहल वाला मैं क्या करूँगा 3 अनुपात में मैं मिक्स करता हूँ। यानी इस रेशो में मैं मिक्स करता हूँ इन दोनों रेशो को, मतलब इन दोनों मिक्सचर को। तो कहीं ना कहीं वो क्या बनेगा, उसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज होगा वो कितना होगा 45%। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 155 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 155 में, देखो 2 चीनी के मिश्रण जिसमें क्रमशः कितना दिया हुआ है 15% तथा 40% चीनी है को किस अनुपात में मिलाया है कि नहीं। ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक मिक्सचर में 15% क्या है शुगर दिया हुआ है, दूसरे मिक्सचर में 40% क्या दिया हुआ है शुगर दिया हुआ है। ठीक है, कहा गया है इसको किस प्रतिशत में मिलाया जाए या किस रेशो में मिलाया जाए कि यहाँ पे नया जो मिक्सचर तैयार हो किसमें कितना प्रतिशत शुगर हो 30%। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 15 घटेगा तो 15%, और 40 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा 10%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2:3, यानी कि हम क्या करेंगे इन दोनों मिक्सचर को किस रेशो में मिलाएंगे 2 अनुपात, मतलब इसका 2 यूनिट और इसका 3 यूनिट जब हम आपस में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा नया मिश्रण जो तैयार होगा उसमें कितना % शुगर होगा 30% शुगर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 156 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 156 में, इसको हम देखेंगे 2 तरीके से करने का, कैसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है। ठीक है, एक पात्र है, कोई बर्तन है, वेसल है, उसमें 60 लीटर क्या है मिश्रण है, जिसमें 80% क्या दिया हुआ एसिड दिया हुआ। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है 60 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, 2 तरीका मैं बता देता हूँ। 60 लीटर है मिक्सचर में, जिसमें से क्या कहा गया है, जिसमें 80% एसिड है। 80% एसिड, तो इसका मैं 80% निकालता हूँ, तो 80% का सॉल्व करेंगे हम इसमें, तो एसिड कितना बनेगा, तो एसिड इज इक्वल टू में क्या आएगा 8 × 48। ठीक है, यानी कि 48 लीटर इसमें क्या होगा एसिड होगा। अब बोला क्या गया है कि ये एसिड जो है, इस एसिड में कितना पानी मिलाया जाए कि एसिड का परसेंटेज कितना हो जाए, एसिड 60%, हाँ 60% रहे। तो एक बात बताओ, अब जो है मैं इसमें एसिड मिला रहा हूँ क्या, मतलब इसमें एसिड नया मिल रहा है क्या, नहीं। जाहिर से आता है एसिड नहीं मिल रहा है, तो यही वाला एसिड जो होगा वो कितना % के बराबर होगा, 60% के बराबर होगा। तो मैं कहूँगा 60% इज इक्वल टू में 60% इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ 48 लीटर। तो 100% क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ 6 से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ और 10 से इंटू करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 100% मिक्सचर कितना बनेगा, नया मिक्सचर जो होगा 8 × 6 × 48। ठीक है, कितना आ जाएगा 100, 10 से गुना भी करना होता है। तो मैं क्या कहूँगा 100% इज इक्वल टू में क्या आएगा 800। तो एक बात बताओ, पहले 800 नहीं आएगा 80 आएगा ना, 8 × 6 = 48। तो एक बताओ पहले कितना था 60 लीटर था हमारा मिक्सचर, अब नया मिक्सचर क्या है 80 लीटर हो गया। लेकिन एक बताओ नया मिक्सचर 80 लीटर हुआ है, जिसमें एसिड में चेंज हुआ है क्या, नहीं, पानी में चेंज हुआ है। तो कितना पानी और मिलाएंगे, 60 से 80 करने के लिए 20 लीटर पानी और मिला देंगे हम इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 20 लीटर। लेकिन इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ करने का। देखो बोला क्या गया है 60 लीटर एसिड है, रेशो बेस पे बताता हूँ। 60 लीटर एसिड है तो इसका मतलब 80% एसिड है, तो 80% एसिड और वाटर और एसिड का रेशो क्या आएगा 1:2 में। अब जो नया मिक्सचर तैयार हो रहा है उसमें एसिड का रेशो कितना दिया हुआ है 60% क्या रखा है 60%। हालांकि मैंने ये कैसे निकाला मैं बता देता हूँ। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 4/, यानी 5 मिक्सचर में 4 क्या है एसिड है, तो जाहिर से 5 में 4 एसिड है तो 1 क्या होगा वाटर ही होगा। ठीक इसी प्रकार से 60% यानी कि क्या होता है 3/5, यानी 5 में से 3 क्या है
एसिड है तो 2 क्या होगा वाटर। एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, क्या एसिड में कोई चेंज आया है? नहीं आया। तो एसिड को हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। तो एसिड को इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नया रेशो क्या बन के आएगा हमारे सामने? 3:12 और नया रेशो क्या बन के आएगा? 8 सॉरी गलत कर दिया क्या? सही है। 4 को 2 से गुना करेंगे 8, रेशो में कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसिड जो है दोनों जगह पे अभी क्या है? बराबर है, लेकिन वाटर में चेंज आया है। कितना यूनिट चेंज हुआ है? 5 यूनिट बढ़ा है। अब मैं कहता हूँ 12 और 3 15, ये टोटल क्या है? 15 यूनिट है ना। 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 60। तो 5 यूनिट का चाहिए तो 3 से दोनों तरफ भाग लगा दो। 3 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 5 रेशो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। यानी कितना लीटर पानी और मिला देंगे हम इसमें? 20 लीटर पानी और मिला देंगे तो हमारा एसिड और क्या कहते हैं, सॉरी, जो एसिड का परसेंटेज होगा वो 60% होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दो तरीका था इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, हालांकि और भी तरीका है लेकिन अभी के लिए 2 काफ़ी है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 157 की। क्या कहा गया है? 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है तो घोल में कितना चीनी डाला जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। अब देखो क्या कहा गया है, इसका भी 2 मेथड होगा सॉल्व करने का। 157 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है? मान लेता हूँ मतलब कि चीनी यानी कि शुगर और अदर मिक्सचर की मैं बात कर लेता हूँ तो वाटर ही लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? 30% क्या है इसमें? चीनी है। तो 30% का देखो फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताता हूँ क्या होता है, 3/10। तो 3 क्या है? चीनी है। तो इसमें वाटर कितना होगा या अदर मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। अब क्या रखा? नए मिक्सचर में चीनी का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? चीनी की शुगर कितना होना चाहिए? 70%, यानी कि 7/10, यानी कि 7 यूनिट चीनी होना चाहिए और 3 यूनिट अदर होना चाहिए। एक बताओ, हम चेंज किस में कर रहे हैं? सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसको तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं ना, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। वाटर वाले में, अदर मिक्सचर में तो कोई चेंज ही नहीं है, बढ़ा तो हम चीनी रहना। तो इसको क्या करना है? हमें इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो बराबर करना है तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करना है तो, और ये जो 7 है 7 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर आ जाएगा। 3 तिये 9, 7 तिये 21, 7 सत्ते 49 और 3 सत्ते 21। अब मैं कहता हूँ कि इसमें ये जो दिया हुआ है 21 और 9 कितना होता है? 21 और 9 30। 30 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ। टोटल 75 ग्राम है ना। अब पूछा क्या गया हमसे? बढ़ा कितना है? 40 यूनिट बढ़ा ना। तो 40 का वैल्यू क्या आएगा? तो मैं 3 से क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ और क्या करता हूँ? 4 से गुना। तो देखो 3 से 10, 10 चौक 40, 40 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 ग्राम। यानी कि उसमें मैं कितना लीटर कितना यूनिट में उसमें चीनी मिला दूं या कितना ग्राम कि चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए, तो कितना मिला दूं मैं उसमें? 100 ग्राम। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं, इसको भी हम दूसरे मेथड जो मैंने परसेंटेज वाला बताया है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 30% निकाल लेना 75 का, और 30% निकालने के बाद हमें क्या करना है? मतलब 75 का मत निकालना, 30% नहीं, जो कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला है उसका क्या करना है? आपको 70% निकालना है, और वो 70% बाद में जाके क्या बनेगा? 30%। चलो मैं करके बताता हूँ। देखो क्या बोला है? शुगर हमारा क्या है? 30% है। तो अदर मिक्सचर कितना है? 70%। तो एक होता है 75 का 70% हम निकालेंगे तो 70% कितना होता है? 75 का 70% जो ये होगा 52.5। ठीक है, अब ये जो है एक बात बताओ, क्या 52.5 ग्राम क्या इसमें चेंज हो रहा है? अदर मिक्सचर इसमें एक्स्ट्रा डल रहा है? नहीं डल रहा है। तो यही वैल्यू क्या बनेगा नेक्स्ट टाइम? 30%। तो ये वैल्यू क्या बनने वाला है? 30%। और मुझे क्या बोला है? शुगर को कितना करना है मुझे? 70% करना। तो 70% का वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंट से परसेंट यहाँ पे भी लग जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। इसको जब मैं इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा? 7 पंचे 35 का 5, और इसको जब मैं इससे गुना करूँगा 7 सत्ते 49 और 3 कितना आएगा? 52 और 7 एकम 7 5 12।
ठीक है, तो कितना आ गया 122.5। अब एक बताओ 122.5 यानी कि एक्स्ट्रा जो आया है 22.5 वो क्या था 3%, 30% था 22.5। तो इसमें कितना यूनिट एक्स्ट्रा मिलाया होगा हमने, हमें चाहिए कितना, हमें इसमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है, तो 22%। देखो अगर मैं बात करता हूँ 75 का 30% निकालेंगे तो 75 का 30% क्या होता है 22.5। तो 22.5 पहले चीनी रहा होगा, तो 22.5 क्या करता हूँ घटा देता हूँ, तो क्या आएगा 100 ग्राम आ जाएगा। तो 100 ग्राम इसमें हम क्या करेंगे चीनी मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा चीनी का जो रेशियो है वो 70% नए मिक्सचर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हालांकि ये दो मेथड मैंने बताए हैं, इसमें पहला मेथड जो है वो अच्छा है, उसको अप्लाई करना आप ज़्यादा, लेकिन आना दोनों ही चाहिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्या कहा गया 159 में, 25% अल्कोहल वाले को 50% अल्कोहल में वाले में मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए नए मिश्रण 40% अल्कोहल हो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 25% का अल्कोहल का एक मिक्सचर है और इसको ना 50% वाले में मिलाना है, तो ये कितना प्रतिशत वाला बनना चाहिए 40% वाला बनना चाहिए। किस रेशो में मिला है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 15, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10, सॉल्व करने पे कितना आएगा 2:3, यानी कि 2:3 में अगर हम इस मिक्सचर अल्कोहल के मिक्सचर को मिलाते हैं तो नए वाले मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा जो होगा क्वांटिटी कितना होगा 40% होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 161 की। क्वेश्चन नंबर 161 कहा गया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना और मिलाया जाना चाहिए, चीनी और मिलाया जाना चाहिए जिससे वह घोल 50% हो जाए। अब ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 161 दिया हुआ है, 300 ग्राम के घोल में 40% क्या है चीनी है, तो 300 ग्राम का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा 120 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 120 यूनिट, क्या बनेगा 120 यूनिट चीनी। अब क्या कह रखा है इसमें कितना और चीनी मिलाया जाना चाहिए, तो कौन सा चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे जो 60% वाला वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, अदर थिंग जो होगा चीनी के साथ मिला हुआ वो कांस्टेंट होगा। तो 6×18 कितना आ जाएगा 180। अब ये 180 जो है नए मिश्रण में का, तो चीनी को जब 50% करना है तो ये वाला वैल्यू क्या है 50% होगा। जब ये वाला वैल्यू 50% है, 50% 180 है, तो 100% कितना होगा 360, यानी कि 300 का मतलब 300 ग्राम का कोई मिश्रण था, अब वो कितने का हो गया 360 ग्राम का हो गया। कितना बढ़ रहा है उसमें 60 ग्राम बढ़ रहा है, तो नए मिश्रण में हमें कितना चीनी और मिलाना होगा 60 ग्राम। अगर ऐसे नहीं करना तो रेशो देखो, चीनी का रेशो कितना दिया हुआ है, चीनी का परसेंटेज 40 और अदर कितना होगा शुगर दिया हुआ है और अदर लिख देता ओ से। तो ये क्या है 4:6 में है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 2:3 में, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/, मतलब टोटल यूनिट 5 है जिसमें से क्या है शुगर 2 है, तो अदर थिंग कितना होगा, अदर जो उसमें मिल रहा होगा अदर क्या कहते हैं सब्सटेंस, वो 3 यूनिट होगा। फिर हम बात करते हैं नए मिश्रण में 50-50 करना है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। एक बताओ, हम चीनी मिक्स कर रहे हैं ना, अदर थिंग तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो क्या आ जाएगा 3:1। अब एक बताओ, ये जो है 3:3। अब हम ये कहेंगे कि अदर थिंग यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, बड़ा कौन सा है ये, तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना बन रहा है 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 60, और बढ़ कितना यूनिट रहा है 1 यूनिट, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 60। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 161 की, तो कितना ग्राम चीनी मिलाना चाहिए 60 ग्राम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 कह रखा है तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात कितना हो जाए 20% हो जाए। तो मैंने ये लिखा तो था, दिया हुआ क्या है 30% तांबा, देखो 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम का कितना 30% अगर हम निकालते हैं तो 30% कितना होगा 600 ग्राम।
अब ये बताओ ये 600 ग्राम कितना है, मतलब आप सॉल्व करके देखना, 2000 का 30% निकालोगे ना तो 600 ग्राम ही आएगा। अब हम बात करते हैं 30% 600 ग्राम है, अब इसको कितना बनना है, 20% बनना है। तो यही वाला वैल्यू नए मिक्सचर में 20% बनेगा, यानी कि 20% इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 600 ग्राम। तो 100% कितना होगा, तो 5 से गुना कर लेते हैं दोनों साइड। तो 100% इज इक्वल टू में कितना आने वाला है, 100% इज इक्वल टू में 6 पंचे 30, यानी कि 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है, 3000 ग्राम का मतलब है 3 किलो। यानी पहले क्वांटिटी में कितना किलोग्राम था, 2 किलोग्राम था। अब नए क्वांटिटी में कितना किलोग्राम है, 3 किलोग्राम। यानी कितना किलोग्राम मिक्सचर, कितना पाउडर डालना पड़ेगा कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो 1 kg हमें एल्युमिनियम का नया मिश्रण में 1 kg पाउडर डालना होगा, जिससे क्या होगा वो 1000 ग्राम इसका आंसर रखना, ठीक है। तो नए मिश्रण में 20% कॉपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 162। अब इसको चाहो तो आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही आसान था। रेशो मेथड में क्या होगा, देखो कहा गया है 30% था, यानी कि 7 मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे करता हूँ मैं, क्या होने वाला 3/10, यानी कि 10 मिक्सचर में 3 क्या था, कॉपर था, तो 7 क्या था, एल्युमिनियम और कॉपर 3। अब नए मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे कि ये कितना हो जाए, 20% हो जाए। 20% का मतलब क्या है, 1:4, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी 5 मिश्रण में एक क्या है, 5 मिश्रण में एक क्या है, कॉपर है। तो जाहिर से 4 ही होगा। अभी बताओ कॉपर की क्वांटिटी चेंज हुई है क्या, हम कहेंगे नहीं, कॉपर तो बना हुआ है जो कहते हो, बदला क्या है, एल्युमिनियम। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं इसके अलावा। तो 3 से गुना कर दो पूरे को, तो 4 कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3। कॉपर अभी क्या है बराबर। अब मैं कहता हूँ ये दिया हुआ 7 3 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 kg। तो मैं यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है कितना, 5 यूनिट बढ़ा है। तो ये बता दो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 kg होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम पाउडर डालेंगे, एल्युमिनियम पाउडर उस मिश्रण में। तो वो मिश्रण क्या हो जाएगा, उसका उसमें कॉपर का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 20% होगा, ठीक है। तो दोनों तरीका बहुत ही अच्छा है, दोनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163 दिया हुआ है, एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग का धन 3% ब्याज पर, 1/3 भाग 5% ब्याज तथा शेष धन 11% ब्याज पर, तो पूरे धन पर उसे कुल कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें रेशो निकाल लेना है, हम देखना है उसका कितना रुपया है। तो मैं मान लेता हूँ 1/4 है, फिर क्या क्या रखा है 2/3 है, और अगला हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं वो कुछ भी रहा होगा, या x यूनिट है, कुछ भी मान लो। अभी देखो कैसे निकलेगा, मैं कहता हूँ इसका जो हर है, हर को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहता हूँ हर को मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12, तो मैं मानता हूँ उसके पास 12 रुपया रहा होगा। तो यहाँ पे 1/4, 12 का 1/4 करेंगे, 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 रुपया। अब ये 3 रुपये को कितने पे इन्वेस्ट किया है, 3% ब्याज पे, इस पर 3% मिलता है। 2/3, 12 से गुना कर लो, तो 3 चौक 12, 4 दूनी कितना आएगा 8, यानी कि 2/3 का मतलब 12 का 2/3 8 आएगा। तो 8 को इसने कितने पे इन्वेस्ट कर रखा है, 5% ब्याज पर। अब बच कितना गया वहाँ पे, टोटल 12 रुपये मैंने माना था, तो 12 में से बच कितना गया, 1 रुपया बच गया ना। तो 1 रुपये को उसने कितने परसेंट पे लगा रखा है, 11% पर। तो अब ये देख लो टोटल क्वांटिटी उसका रुपया ये आ गया, यूनिट है ये वैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 9% यहाँ से मिलने वाला है उसे, 8 पंचे 40% यहाँ से मिलने वाला है, और 11 एकम 11% यहाँ से मिलने वाला है। टोटल कितना हो जाएगा, हम जब जोड़ेंगे तो 60% होगा, और 60% और यूनिट कितना है उसका 12%, ठीक है, मतलब 12 है यूनिट। तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा, 5% के रेट से उसको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है ऑल ओवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 163 के लिए, तो 163 के लिए क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 164 की। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 164 में, मैं अभी स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक सारा का सारा करवा रखा है और क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 मतलब 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीदता है। पहले वो जो खरीदारी करता था उसको 1 रुपये 25 पैसे में कितने सेब मिलते थे, 3 मिलते थे। अब जो है उसको कितने रुपये में
1 रुपये में ही कितने सेब मिल जाते हैं? 3। तो ये बताओ पहले कीमत कितना था? ₹1.25, मतलब 1 रुपये 25 पैसे। अब कितना हो गया? 1 रुपये। कितना घट गया? 25 पैसे घट गया। कितने पे? 1.25 पे। इंटू में क्या करेंगे? 100। हालांकि 100 करने की जरूरत नहीं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 1/5। तो 20% से क्या कहेंगे हम? कम हो गया। ठीक है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 164। तो क्वेश्चन नंबर 164 के लिए हम क्या करेंगे? ए इज द करेक्ट आंसर। 20% से रेट घट गया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 165 की। 165 दिया क्या गया है? कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः। बस का किराया अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है बस और ट्रेन। बस का किराया कितना दिया हुआ है? 20 रुपया है। और ट्रेन का किराया कितना दिया हुआ है? 30 रुपया है। किसी स्थान से किसी स्थान का किराया कहता है क्या? ट्रेन किराए में क्या क्या रखा है? 10% की वृद्धि होती है, मतलब ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10%। इसमें 10% वृद्धि हुआ तो 2 रुपये बढ़ गया। नया किराया कितना होगा? 22। और इसमें कितना क्या रखा? ट्रेन में 20%, तो 3 दूनी कितना आएगा? 6। तो कितना बन जाएगा? 36। अब इसका ही रेशो पूछा है तो 11:2 में कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, 11 अनुपात क्या होगा? 18। बस नंबर ना आगे पीछे दे रखा है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? तो नए ट्रेन किराया तथा नए बस किराया। देखो, नया ट्रेन नया बस, आगे पीछे मत कर देना इसमें। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे। पहले दे रखा क्या? मतलब किराए में क्या दे रखा है? बस का किराया दिया हुआ है, और दूसरे में क्या दिया हुआ है? ट्रेन का किराया। फिर बाद में बोला क्या गया? पहले में प्रतिशत वृद्धि किस में कर दिया है? ट्रेन में कर दिया, और बाद में क्या है? बस में। तो ये आगे पीछे। और बाद में जो तीसरे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है कि ट्रेन तथा बस का किराया। हमारा निकला क्या? बस और ट्रेन का निकला है। तो ट्रेन और बस का किराया पूछा, तो इसी के लिए हम क्या बोलेंगे? 18:11 बोलेंगे। याद रखना, हालांकि ऑप्शन में ये भी है, अगर ये टिक लगाते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है वहां पे। हालांकि जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें यही लॉजिक होता है, जल्दीबाजी में कहीं ना ये गलत हो जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। देखो, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12-17-3 है। इस वस्तु के मूल्य क्रम से 20, 30 और 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाला खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो, अभी जो वस्तु का कीमत है वो कितना है? कुल कीमत 17-3-20 और 12-32, 32। और बढ़ जाएगा तो पहले में कितना दिया हुआ? 20%, यानी कि 2.4 बढ़ा। ठीक है, दूसरे में 17 ये क्या बने, यानी कि 5.1 बढ़ा। और तीसरे में 1.5 बढ़ा, 1.5। तो इन सबको जोड़ लो, इतना बढ़ गया एक्सपेंडिचर में। तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो 9 गुने में क्या कर देंगे हम? इसको करते हैं 100। तो क्या आ जाएगा? 8 और 25, 25 निमा कितना होगा? 200। 25 बटे में 8, 8 दूनी 16, बच कितना गया? 6, 5, 8 64, 1 बटे में 8%। ठीक है, 28.1 बटे में 8% क्या हो गया? उसके खर्चे में इजाफा हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 166। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 167 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 167 में? देखो, इसमें दिया हुआ है राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? देखो, क्या दे रखा है? बचत तथा खर्च तथा बचत। खर्च ये है एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो इनकम कितना होगा? 5 और 3 8 होगा, है ना। अब बोला क्या गया? उसके आय में 12% बढ़ जाता, तो 12 8 96%, 96% क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बोला क्या है इसमें? और खर्च 15% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 15 पंचे 75%। बच कितना गया? 96 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 21। तो 21% बच गया, लेकिन कितने में बटेगा? 3 में। तो 3 से हम इसको डिवाइड करते तो 3 7 21, यानी कि 7% क्या हो जाएगा? सेविंग भी बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 168 की। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले।
क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। तो अब नया अनुपात बताओ। दिया हुआ है ओल्ड रेशो 4:5। इसमें क्या किया गया है, 20% बढ़ाया गया है। 20% बढ़ाया जाएगा तो नया वैल्यू क्या होगा, 4 का 4.8। और फिर उसके बाद रेशो किससे पूछा है, 20% घटाया जाता है इसमें, तो 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 6 48। तो नया रेशो क्या आ गया 6:5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 168 के लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब अगले की 169। क्या दिया हुआ है इसमें, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा उसकी आय 20% बढ़ जाती है और अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, उसके बचत में कितना प्रतिशत। देखो मैं अपना तरीका बता देता हूँ जो मैंने करवाया है। इनकम 75% खर्च करता है, देखो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो पहले। तो क्या आता है 3/4, यानी 4 रुपये वो अर्न करता है तो 3 रुपये क्या करता है खर्च, तो क्या होगा 1 रुपये बचाता होगा। इनकम में कितना प्रतिशत, 20% बढ़ जाता, तो 80% क्या हो गया, बढ़ गया सारी क्वांटिटी पे। और क्या क्या रखा है, खर्च में 15%, तो 15 थी कितना आ जाएगा 45%। 80 में से 45 घटाएंगे तो क्या आएगा 35%। 35 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है 35% ही होगा। तो उसका सेविंग कितने से बढ़ जाएगा, 35% से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक एक मतलब कि अगर आपने बेसिक वाला पढ़ा है वो मैंने बता रखा है ये कैसे आता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, ये बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, दिया हुआ है कितना 170 वाले में, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की गलती हुई। देखो 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से क्या कर दिया 3/5 से गुना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो हर दिख रहा है ना, हर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर बना लेते हैं। मान लेते हैं वो नंबर रहा होगा 15। 15 को गुना करना था किससे, 5/3 से, तो कितना आता 5×25 आना चाहिए था 25, लेकिन वो गलती से कर दिया इससे, यानी कि 15 को गुना कर दिया किससे 3/5 से, तो 3 3 9। ठीक है, 5 3 15, 3 3 9, यानी 25 से मतलब आना चाहिए रियल वैल्यू ये था, लेकिन गलती कितने का कर दिया 9 आया, तो 16 गलत हो गया कितने पे 25 पे। गुने में क्या करेंगे 100, 25 चौके 100, 16 चौका 64, तो उसकी गलती कितने परसेंट की आ गई 64% की। तो क्वेश्चन नंबर 170 की मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या होने वाला है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171, क्या कहा गया है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुष की संख्या क्या थी। बहुत ही सिंपल है, कुल जनसंख्या, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन लगा लेंगे, पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 9%, सॉरी महिलाओं की जनसंख्या में 8%, और ऑल ओवर क्या दे रखा है 9%। तो आदमी का रेशो क्या आएगा यहाँ पे, पुरुष और महिलाओं का घटा लेंगे तो 1, और 8 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि बराबर रहा होगा। यानी कि जो मैं बात करूँ मेल और फीमेल दोनों का ही वैल्यू जो रहा होगा कितना रहा होगा 4000। और अगर ऐसे नहीं करना, हालांकि एलिगेशन ही में लगाऊंगा यहाँ पे, अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, मैं मान लेता हूँ सारा का सारा क्या रहा होगा वहाँ पे पुरुष ही रहा होगा। तो अगर पुरुष ही रहा होगा तो कितना परसेंट बढ़ जाता 800 का, 8000 का 800 बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो 9% ऑल ओवर क्या रखा था, 8 में 72 कितना बढ़ा है 720, यानी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा महिला। अगर मान लो पूरे को मैंने महिलाएं कंसीडर कर लिया तो 88 कितना आएगा 64। अब हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस बन रहा है, कितने का आ रहा है 80 का, 720 में से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा 80, यानी रेशो क्या आ गया 1:1, यानी मेल और फीमेल का रेशो कितना आ गया 1:1। ये बात मैं आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन जब करवाऊंगा तो वहां पे अच्छे से बता दूंगा, अभी बस आप सीख लो या करते कैसे है वो जान लो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172।
ठीक है। और बच जाएगा कितना, कुछ क्वेश्चन अब मैं जो है मेंस के थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन, हालांकि इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही थे, मेंस के भी थे, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मेंस में आया हुआ है, लेकिन जो करंट ईयर के मेंस में आया हुआ वो सब क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। करीब वो 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास होगा, वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। 2 वीडियो और आएगा परसेंटेज का, फिर हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? बताओ, 40% बेच दिया आपने कुल सेब का, तो बच कितना गया? 60%, और इसी 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 420। तो मुझे कितना पूछा गया है कि भाई बताओ 100% क्या रहा होगा, तो 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से डिवाइड करके 5 से गुना कर दो, 3 से डिवाइड करके 5 से गुना कर दो, 100% आ जाएगा। इज इक्वल टू में कितना आएगा? 21 14 पंचे 70, ठीक है। यानी कि उसके पास कुल कितने सेब रहे होंगे? 700 सेब रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।